Hello physios, welcome to my YouTube channel. I'm Neha and today discuss about for liver in exercise therapy. एंड ये लीवर टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एक्सरसाइज थेरेपी का भी और बायोमैकेनिक्स का भी। तो बायोमैकेनिक्स में पर ईयर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है लीवर से। 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं और 6 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी में जो ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर्स या 6 नंबर्स में ही पूछते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हम इसका जो लीवर का जो फंक्शन होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो हम एक्सरसाइज में कराते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो ईजिली अपने जो रेंज ऑफ मोशन है उसे ईजिली परफॉर्म कर सके। तो आगे हम समझेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें यही मालूम नहीं होता कि हम लीवर का एक्चुअल क्या यूज़ करते हैं जब भी हम ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं पेशेंट का। तो वो हम समझेंगे इस वीडियो में। सो लीवर क्या होता है, यानी रिजिड बॉल होता है जो रोटेट अराउंड द फल्क्रम। मीन्स जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, सपोज करते हैं हम एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो जो एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन हो रहा है वो किस जॉइंट पे हो रहा है, हमारे एल्बो जॉइंट पे। तो एल्बो जॉइंट जो हो गया एक टाइप का क्या हो गया कि ये हमारा बाइसेप्स हो गई, मीन्स हमारी ह्यूमरस बोन, एंड ये हमारा फोर आर्म हो गई, आर्म एंड फोर आर्म। एंड यहाँ पे हमने एक डंबल दे दिया। कोई पेशेंट है वो बाइसेप्स का फ्लेक्शन कर रहा है, मीन्स एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कर रहा है। तो जो एल्बो जॉइंट हो गया, जिस जॉइंट पे रोटेट हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं फल्क्रम या एक्सिस। मीन्स ये जॉइंट का एक फल्क्रम हो गया, एक्सिस, जिसपे कि रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो जिस एल्बो जॉइंट का जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो बाइसेप्स मसल्स होती है उसको अपना एफर्ट लगाना होता है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस टाइम क्या होता है, मस्कुलर एफर्ट लगता है, तो उसे हम बोलते हैं एफर्ट। एंड जब हमने कोई हाथ में डंबल ले रखा है जिससे कि हम एक रेजिस्टेंस लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया वेट और ए रेजिस्टेंस। तो इस टाइप का हम परफॉर्म करते हैं लीवर में। मीन्स एक जॉइंट होता है, जो जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा होता है, रोटेशन मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम एक्सिस या फल्क्रम बोलते हैं। मीन्स वो हमारे जॉइंट का एक लीवर हो गया। ओके, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें कि लीवर एक्चुअल होता है कि लीवर मीन्स एक ऐसा रिजिड बॉल होता है जो कि रोटेट होता है अराउंड ए फल्क्रम। एक फल्क्रम मीन्स जहाँ पे जॉइंट का एक्सिस होता है उस जगह पे रोटेशन होता है, एक मूवमेंट जो परफॉर्म करते हैं, उसमें हमारा एफर्ट कितना लग रहा है, क्या रेजिस्टेंस है, वो उसमें हमें ध्यान देना होता है। तो जो लीवर होता है एक्चुअल प्रिपरेशन जब हम लीवर करते हैं तो 3 टाइप से पॉइंट होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है हमारा फल्क्रम, एंड आर से मीन्स रेजिस्टेंस एंड एफर्ट। सो फल्क्रम को हम अनदर नेम से एक्सिस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस को हम वेट बोलते हैं, मीन्स कितना रेजिस्टेंस या कितना वेट हम वियर कर रहे हैं। एफर्ट मीन्स कितना मस्कुलर एफर्ट लग रहा है या मस्कुलर्स को कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो एक निमोनिक से हम याद कर सकते हैं, FRE मीन्स फ्री, ऐसे हम याद रख सकते हैं फल्क्रम, रेजिस्टेंस एंड एफर्ट। तो अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं एफर्ट टर्म एंड वेट टर्म क्या होता है। जो एफर्ट टर्म होता है मीन्स डिस्टेंस कवर करते हैं फल्क्रम टू एफर्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें हमारे सेंटर में फल्क्रम होता है, मीन्स एक ये जॉइंट हो गया, और ये हमारा सपोज करते हैं ये हमारा आर्म हो गई और ये हमारी फोर आर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफर्ट, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस। ओके, तो जो फल्क्रम से लेके रेजिस्टेंस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं वेट आर्म। रेजिस्टेंस को वेट बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई उसे हम वेट आर्म बोलते हैं, और एफर्ट से फल्क्रम के बीच की जितनी भी डिस्टेंस कवर होती है उसे हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो हम समझते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू एफर्ट। मीन्स ये हमारा हो गया फल्क्रम, ये हो गया हमारा एफर्ट, एंड ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और वेट। तो जो एफर्ट आर्म होती है वो परपेंडिकुलर होती है फल्क्रम की। यहाँ फल्क्रम यहाँ है और हमारी आर्म जो हमारा एफर्ट आर्म है वो कहाँ है, एफर्ट, तो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म को हम डिनोट करते हैं EA। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेट आर्म। तो वेट आर्म क्या हो, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू वेट। हमारे जो फल्क्रम है वहाँ से इसके वेट है उसके दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे वेट आर्म।
अब नेक्स्ट हम समझते हैं फल्क्रम ऑफ द बॉडी, मीन्स जो हमारा सेंटर का पार्ट है एक्स सिस्टम। इन ह्यूमन बॉडी लीवर इज रिप्रेजेंट बाई बोन। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम लीवर को जो रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, बोन के थ्रू। जहाँ पे मूवमेंट हो रहा हो, जो बोन है वो कैपेबल होती है मूवमेंट के लिए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फल्क्रम। जैसे कि जो भी हमारे ज्वाइंट की एक्सेस होगी, जिस ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रहा होगा, तो जो ज्वाइंट है वो उस मूवमेंट को करा रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी हो गई, तो उस पॉइंट को, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फल्क्रम से हम एक्सिस भी बोलते हैं। तो आई होप आप लीवर के बारे में समझ गए होंगे। तो जो लीवर का बेसिकली हम यूज़ जो करते हैं, जब क्लिनिकली हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा, मस्कुलर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा से नहीं दे पा रहा। सपोज हमें उसे एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराना है, जब हम एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराए तो हमारे जो बाइसेप्स मसल्स हैं तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं दे पा रही, उसमें कोई बाइसेप्स जो है मसल्स शॉर्टनिंग हो गई, मसल्स गार्डनिंग हो गई, स्पाज्म हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम जो लीवर का मीन्स होता है, दो टाइप से लीवर को वर्क कराते हैं, एक शॉर्ट टर्म लीवर होता है, एक लॉन्ग टर्म लीवर होता है। तो जो शॉर्ट टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम जैसा कि एक्चुअल नॉर्मल हम जो कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस, उसी में हम उसे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है। तो शॉर्ट टर्म मीन्स होता है कि जो एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल लाइफ में हम जो मूवमेंट करा रहे हैं फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट का, तो उसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देना है, उस मूवमेंट को मॉडिफाइड करके ईजिली कर देना है। हमारे जो फल्क्रम और एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मीन्स एफर्ट हमारा ज़्यादा लगने लगे मसल्स से, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। आगे हम समझेंगे एफर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। तो जो क्लासिफिकेशन होता है लीवर का वो थ्री टाइप से होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। तो यहाँ हम एक डायग्राम से आपको समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया ये हमारा, एंड सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। ओके, तो थ्री टाइप से होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो फल्क्रम होता है वो लाइज करता है बिटवीन टू द एफर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो हमारा ज्वाइंट होगा वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, और एफर्ट हमारी मसल्स से लगाया जाएगा, और रेजिस्टेंस हम उससे रेजिस्टेंस को या वेट को बियर कर रहे होंगे। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो सेंटर में होता है, मीन्स जो भी हम रेजिस्टेंस से लेकर अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं वो हमारे सेंटर में होगा। एंड फल्क्रम होगा वो हमारे इस पे होगा, फल्क्रम और एफर्ट ये लाइज करेगा बिटवीन टू द फल्क्रम और एफर्ट। एंड थर्ड में क्या होता है कि हमारा जो एफर्ट होता है वो सेंटर पे होता है, और हमारा फल्क्रम और रेजिस्टेंस जो होते हैं उन दोनों के बीच में ये लाइज कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म या वेट आर्म को देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी जो आर्म है एफर्ट आर्म, यहाँ हो गई हमारी वेट आर्म, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गई हमारी फल्क्रम से रेजिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं वेट आर्म, और फल्क्रम से हम एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफर्ट आर्म जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वेट आर्म है वो मतलब कम, जो बहुत कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो एफर्ट मीन्स हमारा ज़्यादा है और रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो हम ईजिली इस जो मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फल्क्रम से ये हमारा एफर्ट आर्म हो गई, और फल्क्रम से हमारा रेजिस्टेंस की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे हमारा मस्कुलर एफर्ट होगा वो बहुत कम होगा, तो वहाँ पे हमें मसल्स में एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जो पेशेंट है पहले से ही उसे प्रॉब्लम है और वो एफर्ट बिल्कुल नहीं लगा पा रहा, उसकी मसल्स जो है वीक हो गई है, उस टाइम यदि हम उसे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देंगे और मस्कुलर एफर्ट बहुत कम रहेगा तो ये उसके लिए एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज के फॉर्म में वर्क करेगा। तो आपको याद रखना है हमारा एफर्ट आर्म हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो अच्छे से अच्छा हम उसे ट्रीट दे सकते हैं। अभी आगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जैसा कि हमने बताया फल्क्रम जो होता है बिटवीन द एफर्ट एंड वेट।
तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा एफर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच में लाइज करता है। एंड फलक्रम सिचुएटेड सेंट्रली और टुवर्ड आइदर द एफर्ट और वेट। मीन्स फलक्रम क्या होता है, सेंटर में भी होता है हमारे जॉइंट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रली मीन्स हमारा फलक्रम कहाँ है, सेंटर में एफर्ट और रेजिस्टेंस के। एंड टुवर्ड आइदर द एफर्ट और वेट, कभी कभी क्या होता है कि जो फलक्रम होता है हमारे वेट की साइड हो जाता है, कभी कभी देखते हैं फलक्रम हमारे एफर्ट की साइड हो जाता है। ओके, तो यही हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जब हमारा इसमें क्या होता है कि हमारी जो लेंथ होगी एफर्ट आर्म वेट आर्म की, यहाँ पे तो इक्वल है, बट यहाँ पे चेंज हो गई, एफर्ट आर्म ज़्यादा है वेट आर्म कम है। यहाँ पे क्या है, वेट आर्म जो है हमारा वो ज़्यादा है और हमारा एफर्ट आर्म है वो बहुत कम लग रहा है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लीवर ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स इसे हम बोलते हैं लीवर ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज फलक्रम लाइज इन सेंटर। जब हमारा फलक्रम है वो सेंटर में लाइज करता है रेजिस्टेंस और एफर्ट के, तो उस टाइम के जो लीवर होता है उसे हम बोलते हैं लीवर ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा फलक्रम जो होता है, ज्वाइंट जो होता है वो सेंटर में होता है और एफर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारे साइड में होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होता है कि हमारे जो फलक्रम से क्या होता है कि एफर्ट आर्म है वो कभी कभी मे बी ग्रेटर देन भी होती है, कभी स्मॉलर देन भी होती है एंड इक्वल भी होती है हमारे वेट आर्म के, जैसा कि इस डायग्राम में हमने अभी देखा था मैकेनिकल। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी एफर्ट आर्म और वेट आर्म है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और कभी कभी क्या हो रहा है कि हमारी जो एफर्ट आर्म है वो बहुत ज़्यादा है वेट आर्म की कंपैरिजन में। कभी क्या हो रहा है कि हमारी जो वेट आर्म है वो ज़्यादा है एफर्ट आर्म की कंपैरिजन में। तो ये हमारे मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आप समझ गए होंगे एफर्ट आर्म में भी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द वेट आर्म। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज के एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जब हमारा एडवांटेज जहाँ पे अच्छा होगा, जहाँ पे हमारी एफर्ट आर्म बहुत अच्छी होगी। मीन्स एफर्ट आर्म की जो फलक्रम और एफर्ट के बीच जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, वेट कम होगा, तो वो हमारा एक मैकेनिकल एडवांटेज है। इस डायग्राम में आप देखेंगे फलक्रम हमारा किस साइड है, टुवर्ड द वेट की साइड है। तो यहाँ पे हमारा जो एफर्ट आर्म की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू द वेट आर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेट है, पेशेंट जो वेट ले रहा है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है वो कम है और हमारी कम होने की वजह से हमारी मसल्स हैं वो अच्छा एफर्ट दे पा रही है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन है बिकॉज मसल्स एफर्ट इज लार्ज देन द रेजिस्टेंस। मसल्स एफर्ट इज लार्ज है, जो हमारा एफर्ट आर्म है वो लार्ज है देन टू द वेट आर्म। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज दिखाएगा क्योंकि ये हो गया हमारा फलक्रम जो किस साइड है, आइदर टू द एफर्ट की साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो वेट आर्म है वो लार्ज हो गई कंपेरिजन टू द एफर्ट आर्म। तो यहाँ जो पेशेंट है जिसे हम एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन करा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमने रेजिस्टेंस को ज़्यादा दे दिया। सपोज मैंने उसे 5 kg का यहाँ डंबल दे दिया, यहाँ पे हमने 2 kg का डंबल दिया था। तो 5 kg का डंबल जब पेशेंट उठाएगा तो उसकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा उसे फोर्स लगाने की नीड होगी, मस्कुलर एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा नीड होगी। बट पेशेंट वो पहले से ही उसकी मसल्स वीक है, तो उस कंडीशंस में ये क्या होगा, हमारा लीवर मैकेनिकल डिसएडवांटेज के फॉर्म में वर्क करेगा बिकॉज क्योंकि हमारा एफर्ट आर्म जो है वो स्मॉल है देन टू द वेट आर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक एग्जांपल फिर से हम समझते हैं कि जब हम किसी पेशेंट मतलब तभी होगा जब उसकी मस्कुलर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, रेंज ऑफ मोशन अच्छा नहीं है, तभी तो हम उसे फिजियोथेरेपी कराएंगे, उसे एक्सरसाइज कराएंगे। अब उस कंडीशन में जब हम उस पेशेंट को स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा वेट या रेजिस्टेंस दे देंगे और उससे हम उसे एक्सरसाइज कराएंगे, तो उस कंडीशंस में उससे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी, वेट को उठाने में बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंथ की नीड होगी और एनर्जी की नीड होगी, पर पेशेंट के पास पहले से ही स्ट्रेंथ और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। जब वो इतना एफर्ट लगाएगा तो उससे इंजरी भी हो सकती है, मस्कुलर वास्टिंग भी हो सकती है, हमारे मस्कुलर फाइबर है वो टीयर भी हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज। और जब पेशेंट है हमारे पास, हम उसे एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो हम एक स्टार्टिंग में बहुत कम रेजिस्टेंस देंगे। सपोज़ हम उसे 1 kg का भी वेट दे रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो वो उसे ईजिली परफॉर्म कर सकेगा। उससे क्या होगा कि उसकी धीरे धीरे हम रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकेंगे, जॉइंट को मूवमेंट करा सकेंगे। तो ये एक टाइप का जो हमारा लीवर है वो क्या होगा, एक एडवांटेज हो गया पेशेंट के लिए। ओके, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी से एग्जाम्पल होगा। क्योंकि आपको ना एग्जाम में बेटा हमेशा डायग्राम भी बनाने हैं और एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ज़रूर देना है। क्योंकि आप जब वो एग्जाम्पल देंगे तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर पे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। और हम जो लीवर है वो हम ह्यूमन बॉडी में एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उस कंडीशन के एग्जाम्पल होने चाहिए हमारे। ओके, तो जो एग्जाम्पल है पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ये हमारा स्कल हो गया, ये हमारी नेक हो गई, ये हमारा जॉ हो गया। तो क्या होता है कि हमारी जॉ, जो हम हमेशा जॉ को क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। सपोज हम क्लोज नहीं कर पाते तो हमारा जॉ कैसा होगा, ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी लगने की वजह से हमारा जो हमेशा जॉ है हमेशा खुला रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। एंड तो हमारा जॉ हमेशा क्लोज क्यों रहता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी मसल्स वर्क कर रही होती है। तो जो एंटी ग्रेविटी मसल्स वर्क कर रही है वो हमारे नेक पे प्रेजेंट होती है, पोस्टर नेक मसल्स होती है। तो ये एक एंटी ग्रेविटी की तरह काम कर रही होती है। तो जब भी हम जब हमारी ये मसल्स जो वर्क करेगी तो वो मसल्स किस टाइप की होगा, एक एफर्ट लगाएगी। और जॉ है उस पर क्या पड़ रहा है, वेट मीन्स किसका, ग्रेविटी का वेट पड़ रहा है, इसलिए जॉ ओपन हो सकता है। पर हमारी जो मसल्स है वो वहाँ पे एफर्ट लगा रही है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा जो जॉ है वो क्लोज रहता है। हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में हम देखते हैं हमारा जॉ है वो क्लोज रहता है। और जिस भी एक्सिस पे ये हेड है जो मूवमेंट करता है, जो हमारा फलक्रम हो गया, मीन्स एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट होता है, वो एक एक्ट करता है एक फलक्रम के लाइक एक्सिस की तरह काम करता है। इस एक्सिस पे हमारा जो हेड है वो स्कल है वो मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट करता है। सपोज ये जॉइंट नहीं होता है तो हमारा जॉइंट क्या, हमारा जो स्कल होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्डली, मीन्स फ्लेक्शन के मूवमेंट में ही रहता है। सपोज करते हैं हमारी जो नेक की मसल्स है इसमें कोई पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, तो ये वीक होने हो जाएगी, तो ये हमारा जो जॉ होता है वो भी ओपन ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का, ड्यूरिंग नोडिंग मूवमेंट ऑफ हेड एंड स्कल रिप्रेजेंट द लीवर। मीन्स जब भी हमारा फ्लेक्शन होता है स्कल का, हेड का, तो जो स्कल होता है वो रिप्रेजेंट करता है लीवर को। एंड नेक्स्ट इज द एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट एक्ट एज ए लीवर और फलक्रम। जैसे कि यहाँ हमने देखा था, जो ये एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट हो गया, ये एक्ट किस टाइप का कर रहा है, फलक्रम की तरह। एंड रेजिस्टेंस इज सिचुएटेड एंटियरली इन द फेस। हमारे फेस के एंटियरली क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वेट। एंड एफर्ट इज सप्लाइड बाई कॉन्ट्रिक्शन ऑफ पोस्टीरियर नेक मसल्स। जो एफर्ट होता है वही पोस्टीरियर जो नेक मसल्स प्रेजेंट होती है वो फॉर्म करती है। तो आई होप इस वाले एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मीन्स ये हमारा हेड हो गया, स्कल हो गया, ये हमारा वेट हो गया, फलक्रम एंड एफर्ट। कुछ अदर एडियल एक्सरसाइज भी होते हैं, मीन्स जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं डेली लिविंग में, उनके एग्जाम्पल है जैसे कि सीसा हो गया। सीसा जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं एक गेम करते हैं, तो वो एक फलक्रम हो गया ये हमारा। यहाँ पे एक थोड़ा सा गोलू मोलू सा बच्चा है, एक यहाँ पे थोड़ा सा दुबला पतला बच्चा है, तो दोनों ये गेम को खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो हमारे एक फलक्रम की तरह वर्क कर रहा है। तो जो गोलू मोलू सा थोड़ा सा फैटी बेबी है यहाँ पे, तो वो जो है एक टाइप का वेट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। एंड जो जो हमारा बहुत ज़्यादा दुबला पतला बच्चा है, तो उसे क्या है, इसे ऊपर उठाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा
मस्कुलर एफर्ट की नीड होगी। तो यहाँ पे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा हैवी उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको ये उठा सकेगा। तो ये एक काम कर रहा है हमारे एफर्ट की तरह। एंड नेक्स्ट इज पिलर्स, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मेनली आपने देखा होगा, जिसे हम प्लास भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसका हम यूज़ करते किसी नट बोल्ट के लिए, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एक्सिस या फुलक्रम, और यहाँ पे हमें इसे खींचने के लिए थोड़ा सा एफर्ट की नीड होती है। तो यहाँ पे हमें एफर्ट लगाना होता है। यहाँ पे कोई भी जो नट बोल्ट है उसे हमें टाइट करना या लूज करना है, तो वो एक टाइप से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल को समझ गए हो, डेली एक्टिविटीज। एंड एक एग्जाम्पल हमारा सीजर का एग्जाम्पल होता है। सीजर जैसे ये सीजर हो गई डायग्राम अच्छा तो नहीं बना है बट समझ लेते हैं यहीं से। तो ये सीजर है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसे ये वर्क करेगा फुलक्रम की तरह, एक्सिस की तरह। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे ओपन करने के लिए। और यहाँ पे जो भी हम कट कर रहे हैं, सपोज कोई भी कागज़ है या कपड़ा है उसे कट कर, तो एक टाइप से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एक एग्जाम्पल। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेकेंड ऑर्डर लीवर देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लाइज करता है बिटवीन टू द एफर्ट एंड फुलक्रम। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, सेकेंड ऑर्डर लीवर हो गया, इसमें क्या आएगी, हमारा रेजिस्टेंस लाइज कर रहा है एफर्ट और फुलक्रम के बीच में। तो यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा फुलक्रम एंड ये एफर्ट। तो हमारा फुलक्रम से एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे बोलेंगे एफर्ट आर्म, और जो हमारे फुलक्रम से वेट के बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं वेट आर्म। तो यहाँ पे जो हमारी एफर्ट आर्म है वो बहुत ज़्यादा है वेट आर्म के कंपैरिजन में। तो ये इसका क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, क्योंकि हमें जो हमारा एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वेट जो है बहुत कम है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, एफर्ट आर्म मस्ट देयरफॉर ऑलवेज एक्सीड द वेट आर्म। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म है वो हमेशा क्या होगी, एक्सीड करेगी वेट आर्म के कंपैरिजन में। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लीवर ऑफ पावर बिकॉज एफर्ट आर्म लेंथ इज लार्ज। तो इस जो सेकेंड ऑर्डर लीवर होता है उसे हम बोलते हैं लीवर ऑफ पावर। ये पावर होती है लीवर की। और फर्स्ट ऑर्डर लीवर को हम बोलते थे लीवर ऑफ स्टेबिलिटी, एंड सेकंड ऑर्डर लीवर को हम बोलते हैं लीवर ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एफर्ट आर्म है वो बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू वेट आर्म। मीन्स जो भी पर्सन है उसे कम मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज, ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज बिकॉज एफर्ट आर्म इज लार्ज। हमेशा इसके जो जितने सारे एग्जाम्पल होंगे, ये इस टाइप का जो लीवर होगा सेकंड ऑर्डर, उसके हमेशा हमें मैकेनिकल एडवांटेज ही देखने को मिलेंगे। मीन्स हमारा एफर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, यहाँ पे है कि एक एग्जाम्पल है जिसमें कि कोई पर्सन है। पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा लोअर लिम्ब है, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये हो गया हमारा नी ज्वाइंट, एंड ये हमारी होगी फीमर, और ये हमारी टिबिया फिबुला मीन्स लोअर लेग, एंड ये हमारा एंकल ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंकल ज्वाइंट है, मीन्स ये क्या है, हील को ऑफ करके एक पर्सन खड़ा हुआ है, हील ऑफ है यहाँ पे इस एरो समझ सकते हैं, ये हमारा एंकल ज्वाइंट। तो यहाँ पे जब हम हील ऑफ करके खड़े होंगे, आप अभी ट्राई कर सकते हैं, जब हील ऑफ से खड़े होंगे आप, तो हमारा जो मस्कुलर एफर्ट लगेगा वो हमारी काफ मसल्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारा वेट होगा, लिम्ब का वेट होगा, वो हमारे जो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है। जो टैलस बोन होती है हमारी, टैलस बोन, वहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ेगा। और जो हमारा फल्क्रम है जिस एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है वो हमारा मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट होता है। मीन्स हमेशा जो फल्क्रम होता है वो हमेशा जॉइंट पे ही होता है। जो हमारा मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है उस पे फल्क्रम होता है, उस एक्सिस पे ये मूवमेंट कर रहा होता है। और हमारा जो रेजिस्टेंस पड़ता है टैलस बोन पे पड़ता है, और हमारी जो काफ मसल्स होती है वो वर्क कर रही होती है एक एफर्ट की लाइक। तो इसमें सेकंड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लाइज करता है बिटवीन टू द एफर्ट एंड द फुलक्रम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो बीच में है, सेंटर पे है,
एंड ये हमारा फॉलक्रम हो गया, ये हमारा एफर्ट हो गया काफ मसल्स। जो मसल्स का एफर्ट लगता है वो हमेशा मसल्स के इंसर्शन पे ही लगता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ये इंसर्शन हो रहा है मसल्स का, तो यहाँ पे एफर्ट लगेगा। अब हम समझ पॉइंट से, व्हेन द हील आर रेज टू स्टैंड ऑन द टोज, जब भी हम हील को रेज करके खड़े होते हैं और स्टैंड होते हैं अपने टोज पे, तो उस टाइम क्या होता है, द टॉर्सल एंड मेटाटॉर्सल बोन आर स्टेबलाइज्ड बाय मस्कुलर एक्शन फ्रॉम द लीवर। तो जो हमारी टॉर्सल बोन होती है और मेटाटॉर्सल बोन होती है, तो वो क्या करती है, स्टेबलाइज हो जाती है एक हमारे जो एक्शन देने के लिए, जिसे लीवर बोलते हैं। जहाँ पे कि फलक्रम क्या होता है, फलक्रम इज एट द मेटाटॉर्सल फेलेंजल जॉइंट, जो कि अभी हमने बताया था आपको। एंड वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंकल जॉइंट ऑफ द टैलेंस। जितना भी हमारे बॉडी का वेट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कहाँ ट्रांसमिट होता है, एंकल जॉइंट से। एंकल जॉइंट पे कहाँ से, थ्रू द एंकल जॉइंट टू द टैलस। एंकल जॉइंट से हमारे टैलस बोन पे जो हमारा वेट है बॉडी का, वो वेट ट्रांसमिटेड होता है, और हमारा जो मेटाटॉर्सल जॉइंट होता है वो फलक्रम के लाइक एक्ट करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एफर्ट इज अप्लाइड बाय द काफ मसल्स एंड इंसर्शन ऑफ टेंडोकैल्केनियम। जो हमारी काफ मसल्स होती है उनका इंसर्शन टेंडोकैल्केनियम पे होता है, वहाँ पे एफर्ट लगता है। तो आप ये एग्जांपल अभी का अभी जस्ट करके ट्राई करके देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यही इस डायग्राम में भी है, देख सकते हैं आप। ये मीन्स यहाँ पे क्या है, एंकल जॉइंट मीन्स टैलस पे हमारा वेट ट्रांसमिट हो रहा है पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, क्योंकि हमने हील को ऑफ करके रखा है। एंड जो हमारा एमटीपी जॉइंट मीन्स मेटाटॉर्सल फेलेंजल जॉइंट है, वो एक्ट करता है फलक्रम लाइक। सेकेंड एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं, जहाँ पे हम आर्म का एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेकियोडायलिस मसल्स होती है वो एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करा रही होती है, जैसे बाइसेप्स मसल्स कराती है। पर यहाँ पे क्या है, एक जो ब्रेकियोडायलिस मसल्स होती है वो भी एक एसेसरी मूवमेंट की तरह एसेसरी फंक्शन करती है उस मसल बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स के साथ। तो ब्रेकियोडायलिस मसल्स इन फ्लेक्शन द एल्बो जॉइंट, दिस इज कॉल्ड एफर्ट। एंड एल्बो जॉइंट वर्क ऑन फलक्रम एंड बोन ऑफ फोरआर्म एक्ट एज रेजिस्टेंस। जो हमारी ब्रेकियोडायलिस मसल्स होती है यहाँ से लाइज करती है एंड इंसर्शन होता है हमारे फोर आर्म पे। तो उसमें जो हमारी ब्रेकियोडायलिस मसल्स एफर्ट लगाती है, मीन्स एफर्ट कहाँ आएगा, जहाँ पे इंसर्शन हो रहा है वहाँ पे एफर्ट लगेगा। एंड जो हमारी बोन है फोर आर्म वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही होती है, और जॉइंट एक्सिस है वो फलक्रम की तरह वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस है वो सेंटर में है, फलक्रम एंड एफर्ट। तो ये एग्जाम्पल भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप बाइसेप्स से मूवमेंट ना करा के एल्बो जॉइंट का आप ब्रेकियोडायलिस से जब फ्लेक्शन कराएंगे तो उस टाइम आपको ये फील होगा। एक और एग्जाम्पल है सेकंड ऑर्डर का ही, जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक टेबल हो गई, स्टूल लाइक। यहाँ पे एक पर्सन को हमने बैठाया, सिटिंग पोजिशन में है। तो उसमें क्या है कि हम पेशेंट का जब उससे बोलेंगे कि आपको अपने जो लोअर लेग है उसे एलिवेट करना है, तो ये लोअर लेग को ऊपर की ओर एलिवेट करेगा। इस पोजीशन में जब लोअर लेग को लेके जाएगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारे जो जो रेक्टस फिमोरिस मसल्स होती है वो एक्ट करेगी लाइक एज ए एफर्ट। एंड जो हमारी फीमर बोन होती है वो एक्ट करेगी रेजिस्टेंस के थ्रू, और जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो लाइक एक्ट करता है फलक्रम। मीन्स यहाँ पे रोटेशन होता है मूवमेंट का, जब हम अपने लोअर लेग को स्टूल पे बैठ के एलिवेट करते हैं, ऊपर की ओर सुपीरियरली ले जाते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप ट्राई करके अभी देख सकते हैं, फीमर बोन हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी और हमारी जो रेक्टस फिमोरिस मसल्स होती है वो एफर्ट लगाएगी। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बीच में आ रहा है सेंटर पे, एंड यहाँ पे एफर्ट, यहाँ वहाँ पे फलक्रम। तो एग्जाम्पल हो गए सेकंड ऑर्डर के, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ डेली एक्टिविटीज़ लाइफ में भी होते हैं, ADL मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इसमें क्या क्या होता है, जैसे व्हील बैरो, कोई पर्सन है जो कि सामान को अपने ले जा रहा है। एक गाड़ी जो होती है जैसे कि उसमें व्हील लगे हुए होते हैं और हम उसे यहाँ से फोर्स लगा के उस गाड़ी को ले जा रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, एक सामान हमारा रखा हुआ है, तो जो व्हील होगी वो एक्ट करेगी एक फलक्रम की तरह। जो सामान जिस पे रखा हुआ है वो हमारा रेजिस्टेंस करेगा, और यहाँ से जो पर्सन है, ह्यूमन बॉडी है, वो एफर्ट लगाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बीच में है, एफर्ट एंड फलक्रम। ऐसी है डोर ओपन,
जब डोर ओपन करते हैं तो इसी टाइप से उसमें भी वर्क होता है। नट कटर होता है, उसमें भी इसी टाइप का एग्जांपल हम रख सकते हैं। वहाँ पे भी आप ये जो रेजिस्टेंस होगा वो सेंटर में होगा एंड फल्क्रम होगा और एफर्ट होगा वो साइड में होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेकेंड ऑर्डर लीवर को। अब नेक्स्ट हम समझते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर। तो थर्ड ऑर्डर लीवर में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो थर्ड ऑर्डर लीवर होता है उसमें जो हमारा एफर्ट होता है वो लाइज करता है सेंटर पे बिटवीन टू द रेजिस्टेंस एंड द फल्क्रम। तो इसमें क्या होता है कि हमारा फल्क्रम से लेके रेजिस्टेंस के जो बीच की डिस्टेंस होती है वेट आर्म एंड फल्क्रम से लेके हमारे जो एफर्ट तक की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे हमारी जो वेट आर्म होती है वो लार्ज होती है दैन टू द एफर्ट आर्म। तो ये एक टाइप का मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा जहाँ पे हमें वेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हमारी मसल्स पहले से ही वीक है उस पेशेंट की। तो वेट ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारी मसल्स टियर भी हो सकती है। तो एक टाइप का ये मस्कुलर डिसएडवांटेज हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट इज द एफर्ट बिटवीन द फल्क्रम एंड द वेट। जैसा कि अभी बताया था एफर्ट कहाँ लाइज कर रहा है बिटवीन टू द वेट एंड द फल्क्रम। सेकेंड पॉइंट, द वेट आर्म मस्ट therefore always exceed the weight arm। सॉरी यहाँ पे आएगा एफर्ट आर्म। तो जो हमारी वेट आर्म होती है हमेशा क्या करेगी, इसमें एक्सीड करेगी इसकी कंपैरिजन में, एफर्ट आर्म की कंपैरिजन में। दिस टाइप ऑफ लीवर इन विच देयर इज ऑलवेज ए मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो इस टाइप का जो थर्ड ऑर्डर लीवर होता है मोस्टली ये हमारी बॉडी में होता है। थर्ड ऑर्डर लीवर ज़्यादातर जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो थर्ड ऑर्डर लीवर के होते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे मैकेनिकल डिसएडवांटेज होते हैं। जैसा कि मैकेनिकल डिसएडवांटेज हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे फिर से समझ सकते हैं। ये हमारा एफर्ट हो गया, ये हमारा फल्क्रम हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम इनके बीच की डिस्टेंस को देखते हैं। तो एफर्ट के और फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे उसे बोलते हैं हम एफर्ट आर्म एंड रेजिस्टेंस और फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस देखेंगे उसे हम वेट आर्म। तो जिसकी ज़्यादा मीन्स एफर्ट आर्म की डिस्टेंस बहुत कम है मीन्स हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस आर्म की डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो जब रेजिस्टेंस सपोज करते हैं 5 kg का है और हमारा एफर्ट आर्म मसल्स पहले से ही वीक है, तो हम जब 5 kg का डंबल लेके हम फ्लेक्शन कराएंगे एल्बो जॉइंट का तो हमारी मसल्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं मैकेनिकल डिसएडवांटेज। ओके, सो अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इस टाइप की जो लीवर होता है उसे हम बोलते हैं लीवर ऑफ वेलोसिटी। हमने जो लास्ट में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर लीवर को उसे बोलते हैं लीवर ऑफ स्टेबिलिटी। सेकेंड ऑर्डर लीवर को हमने देखा था उसे हम बोलते हैं लीवर ऑफ पावर, क्योंकि वो हमारी बॉडी का बहुत अच्छा एडवांटेज था। एंड दिस थर्ड ऑर्डर लीवर को हम बोलते हैं लीवर ऑफ वेलोसिटी। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस भी होगा, टाइम भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है एक ड्यूरेशन में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द लीवर इज अ फोर आर्म, the fulcrum is elbow joint and for supply contraction of brachialis muscles and weight is some object held in the hand। तो जब हम ब्रेकियालिस मसल्स से एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराते हैं, ऐसी सारी मसल्स होती हैं ये, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो ब्रेकियालिस मसल जहाँ पे उसका इंसर्शन हो रहा होता है वहाँ पे एफर्ट लगेगा। तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि जो एफर्ट होता है वो सेंटर में होता है फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस के सेंटर में। तो यहाँ पे एफर्ट जो हमारी लगा रही है वो ब्रेकियालिस मसल्स है एंड फल्क्रम जो होगा हमारे एल्बो जॉइंट पे होगा, क्योंकि रोटेशन जो मूवमेंट हो रहा है वो एल्बो जॉइंट पे हो रहा है। और रेजिस्टेंस जो हो गया, हमने वेट लिया है, रेजिस्टेंस हो गया वो हमारी फोर आर्म बोन लगाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रेकियालिस मसल, जो मसल्स का एफर्ट लगता है वो इंसर्शन पे लगता है, जहाँ पे भी मसल्स का इंसर्शन हो रहा होता है। तो ब्रेकियालिस मसल्स का इंसर्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे भी इंसर्शन होगा वहाँ पे एफर्ट लगेगा। तो एफर्ट क्या हुआ, सेंटर में हो गया। एंड ये फल्क्रम मीन्स जॉइंट एक्सिस और रेजिस्टेंस मीन्स हमारी जो फोर आर्म बोन होगी रेजिस्टेंस लगाती है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्रोन पोजीशन में। जब पेशेंट क्या हम नी को फ्लेक्शन कराते हैं तो उस टाइम में क्या कैसे करेंगे हम। सो फ्लेक्शन द नी, सो एक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स इज फ्लेक्शन द नी। हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो फ्लेक्शन करती है नी को। एंड रेजिस्टेंस इन टीबिया, रेजिस्टेंस हमारी बोन लगाएगी टीबिया बोन, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी लग रही होती है तो ग्रेविटी के एलिमिनेट काम करेगी ना, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस लगाता है। एंड नी जॉइंट वर्क करेगा फल्क्रम की तरफ।
तो एक पोजिशनिंग हो गई, प्रोन पोजिशन है, ये हमारा हिप जॉइंट हो गया, एंड ये हमारा थाई होगी, पोस्टीरियर थाई, एंड ये हमारा लेग हो गया, एंड ये हमारा फुट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम नी जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, यहाँ से इस पोजीशन में ले जाएंगे हम, तो इस पोजीशन में ले जाने पे जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो एक्ट करेंगी, एक एफर्ट लगाएंगे। तो इंसर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है, तो एफर्ट लगाएंगे, और जो हमारा नी जॉइंट है वो वर्क करेगा लाइक इस एक्सिस या फलक्रम की तरह, क्योंकि उस जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा। और रेजिस्टेंस मीन्स हमारे जो टीबिया बोन है वो रेजिस्टेंस लगाएगी। रेजिस्टेंस क्यों लगेगा, क्योंकि वो ग्रेविटी उस पर पड़ रही है। ओके, तो यही हमने लिखा है, एक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स फ्लेक्शन द नी रेजिस्टेंस, और हम रेजिस्टेंस टीबिया बोन एंड नी जॉइंट जो वर्क करेगा एक्ट एज फलक्रम। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ एडियल के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि फिशिंग रॉड, जो हम फिशिंग रॉड जिससे करते हैं तो उसमें एक कांटा लगाते हैं जिसमें कि फिश फंस जाती है, तो वो एक फिश काट करती है, एक टाइप का रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे एक फिश हो गई, तो ये एक्ट कर रही है एक रेजिस्टेंस की तरह। और जो हमारा एफर्ट होता है वो हमें एफर्ट लगाना होता है, एक हाथ से रेजिस्टेंस लगता है। तो एक फिशिंग रोड हो गई, सुगर टंग हो गया, सुगर टंग एक्ट करता है। यहाँ से हम किसी भी यहाँ पे क्या होगा, फलक्रम आएगा, यहाँ पे हमारा एफर्ट लगाना होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, एंड फोर्सेप्स हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए हमारे एडियल के एग्जाम्पल हैं, थर्ड ऑर्डर लीवर के एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से कवर करें। नोट्स भी आप यहाँ से बना सकते हैं। थैंक यू।